बड़ी ज़बरदस्त बन रही थी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब हैं, सॉरी डॉक्टर मोहम्मद राशिद साहब हैं और डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि कहते हैं कि जो किचन है वो आपकी फार्मेसी है, जो खाओगे उसका इफेक्ट होगा। शुगर जो है एक बहुत नॉर्मल बीमारी है, हर दूसरे बंदे को कहते हैं जी हमें क्या हो गया, शुगर हो गया। शुगर के पेशेंट्स के लिए रमज़ान में रोज़े कैसे रख सकते हैं वो लोग, उनका डाइट प्लान क्या होता है? देखिए एक्चुअली जो शुगर है ना, इसको अगर मैं बड़ा आसान से लफ्ज़ में बोलूँ ना, ये डाइटरी प्रॉब्लम है। ठीक है, हम जो कुछ खाते हैं ना वही बेसिकली हमारे अंदर आ रहा होता है। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, मतलब आप किसी से पूछे ना, मतलब मैं अगर पंजाबी में आपको बोलूँ ना, यार पाकिस्तान मसला की है, पाकिस्तान में मतलब रोटी है, रोटी है, बिल्कुल है, उस पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, मतलब जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब कोई शादी है ना, पहले रोटी खा ली है, कहीं किसी को छोड़ने जाने पहले रोटी दे दे, फिर मैं छट गया ना, वो उधर से आएगा मैं बड़ा थक गया, मैं रोटी दे मतलब दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो हम लोग बेसिकली इस तरह के हैं, हम लोग वो नहीं है कि जो क्या नाम है जिंदा रहने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए जिंदा है। दिस इज व्हाट इट इज। तो देखें, अब हमें बेसिकली देखें, इसी की वजह से ना हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं क्या नाम है, जितने मेरे पेशेंट्स हैं ना डायबिटीज़ के, उनमें 98% में ना जो लिवर होता है ना वो फैटी होता है, ग्रेड 2 फैटी होता है। ठीक है, चलें, ये जो फैटी लिवर का आपने बताया ना, क्योंकि ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, तो हम ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। के हवाले से राज साहब हमें बता रहे थे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने देखी कि वो लोग बताते हैं कि वो खाना नहीं छोड़ सकते हैं, तो सब किस तरह से फिर कंट्रोल करें शुगर को? देखिए जी, अभी हम बेसिकली जो जहाँ से हमारी बात खत्म हुई थी, जी आई वाज टॉकिंग अबाउट दी फैटी लिवर। ठीक है जी, अब इसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं। देखें, इसकी मैं मिसाल बता क्या देता हूँ, इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, जैसे आपका घर हो ना, और अगर आपकी लाइट चली गई है, ठीक है, अगर वो 1 घंटे के लिए गई, आपका यूपीएस काम कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, वो भी खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या नाम है, कोई मोमबत्ती जला लेंगे, कोई कुछ करेंगे, आप घर की सारी सोर्सेज यूज करेंगे, करते करते अगर फर्ज करें वो सारा दिन के लिए चली गई है, मतलब आई वाज अवे, क्या नाम है, किसी मुल्क में था, वहाँ ऐसे ही हुआ कि लाइट चली गई, वहाँ नहीं जाती लाइट, वहाँ चली गई। अब हम लोग घर में जो जो चीज़ें थी, हम वो जला जला के ना करते करते हमने सारी सोर्सेज खत्म कर दी, और उसके बाद जाके अगले दिन लाइट आई। देखें, रमज़ान में भी जो है ना, रोज़ा क्या करता है, रोज़े का कमाल ही यही है, अल्लाह पाक ने ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ दी है कि हमारी जो आजकल देखें 13.5 घंटे का रोज़ा है, इस 13.5 घंटे को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए और रोज़े को रोज़ा बना कर रखना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग रमज़ान में आम दिनों से ज़्यादा खा रहे होते हैं, दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो हमें बेसिकली बिल्कुल सहरी जो है ना, देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी क्या होती थी, 3 खजूरें, साथ में वो क्या नाम है, जमजम पीते थे या दूसरा पानी पीते थे, रोज़ा हो गया। ठीक है, सारा दिन गुजारा, उसके बाद जब अफ्तारी की, 1 या 2 खजूरें और साथ में क्या नाम है पानी, फिनिश। उसके बाद क्या नाम है, मगरिब के बाद अपना खाना खाया, ख़त्म बात। देखें, ये चीज़ अगर हम अपनी ले आए ना, आप देखें कि कितने हमारे जो इस वक्त प्री डायबिटिक और जो डायबिटिक्स है ना, आप ये देखेंगे कि वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे विदाउट मेडिकेशन, सिर्फ डाइट को सही करने से, सिर्फ रोज़ा सही तरीके से रखने के। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ आप देख लें, हमारे बरकी रोड पे चले जाएं, आपको हर जगह पे वो जो नज़र आ जाएंगे, क्या नाम है, वो समोसे बनाने वाले, कचौरियाँ बनाने वाले, पकौड़े बनाने वाले, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। बहुत है सर, देखिए, और लोग ऐसे उधर चढ़े होते हैं जैसे मुफ्त की मिल रही है। That is how it is. डॉक्टर साहब, बच्चों में जो डायबिटीज आ रही है वो किस एज से शुरू हो रही है और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये मैं क्योंकि अब हमारी जो नई जनरेशन है ना, ये डायबिटीज़ की तरफ बहुत जा रही है, और इसमें एक चीज़ हमेशा माएँ जो है ना, उनको माओं के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है। हमारी माएँ कहती हैं जी बच्चे मोटे अच्छे लगते हैं। भाई, ये जो चाइल्ड ओबेसिटी है ना, दिस इज द कॉज ऑफ डायबिटीज। ये अंदर जो चर्बी इकट्ठी कर करके हम रख रहे हैं ना, ये किसी टाइम पे एक्सप्लोड होती है इन द फेस ऑफ डायबिटीज। तो हमें इससे बच्चों को बचाना है, उनको आप हेल्दी रखें, घुमाते फिराते, चलता फिराते रखें, दुबले पतले लड़के हर जगह वो सही चलेंगे हमारे यहाँ। और दूसरी जो बात, एक और होते हैं बच्चे, जैसे अब मेरे पास मेरे पेशेंट्स हैं, मतलब मेरे पास एक 2.5 साल का बच्चा आ गया, ही वाज डायबिटिक। अब उसके अंदर भी उसको हुआ क्या था, उसके मम्स हुए थे, और उस वायरस से जो है उसका जो क्या नाम है, बीटा सेल से वो डेड हो गई, तो वो ही बिकेम डायबिटिक।
तो ही इज नाउ ऑन इंसुलिन और माशाल्लाह वो चल फिर रहा है अपना सारा कुछ सिलसिला कर रहा है। उसके पेरेंट्स भी उसका बड़ा ख्याल रखते हैं कि उसको क्या देना है, कैसे देना है। ही इज गोइंग टू स्कूल माशाल्लाह और वो बड़े अच्छे नंबर भी लेकर आता है, बट ही इज लिविंग एज ए नॉर्मल बॉय, दैट इज हाउ इट इज। तो रोज़ा जो है ना जी, रोज़ा मैं आपको ये बता दूं ये बड़ा ज़बरदस्त है डायबिटिक्स के लिए। उनका वजन भी कम करेगा और उनको नॉर्मल, बट अगेन उन्हें अपनी डाइट बैलेंस करनी है। एग्जैक्टली, अगर उनका प्रॉपर बैलेंस डाइट के साथ ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का कमेंट आ गया।